ये है स्कर्दू में मौजूद हुसैनाबाद वाटरफॉल। और इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं इसकी खूबसूरती। श्योसर लेक द्योसाई पर हमारा नाइट स्टे, द्योसाई तक के हमारे इस खूबसूरत सफ़र में आने वाली सतपारा लेक, द्योसाई प्लेन्स और इन ऊंचे पहाड़ों पर गुजारे दोस्तों के साथ कुछ हसीन और यादगार लम्हात। तो भालू, मारखोर और चीता, शेर, बबड़ शेर, लोमड़ी और जेबरा और चीता कब आता है वैसे? इधर आओ ना, इधर आओ ना यार, हमारे साथ बैठो आप यार। आप ये हमारे भाई हैं भाई। अभी इनसे हमारी डील भी हो चुकी है, मतलब अगले जो भी इनके ट्रिप आएंगे ना जिसमें 2-3 लोग की जगह होगी उसमें आपका भाई आ जाएगा ऐसे ही फ्री। डन हो गया, हाथ मिला सी बात पे। चीता कब आएगा नीचे? ये बर्फबारी में नीचे आ जाता है। नीचे किसके? नीचे रोड पे ठीक आ जाते हैं, इतने दूर नहीं जाता। फिर ठीक नहीं, है। जो चीज़ें हैं ना, जो बर्फबारी होती है ना, फिर नीचे आ जाते हैं जब बर्फ होती है, नहीं तो फिर आगे निकले। तुमने देखा है कभी चीता? हाँ, मैंने देखी। जंगल वाला चिड़ियाघर में नहीं। और स्कर्दू के इस होटल में ये हमारी आखिरी सुबह है, क्योंकि आज रात की कैंपिंग जो है वो हमारी श्योसर लेक पे होगी। तो बस इन खूबसूरत हसीन नज़ारों के साथ कुछ आखिरी लम्हात, और इन नज़ारों को मैं काफ़ी मिस करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग का द्योसाई का प्लान है, तो इसलिए जल्दी उठे थे हम लोग। आज सबको मैंने 6:30 पे उठाया था, क्योंकि मुझे पता है डेली हम यहाँ से 9 बजे निकल रहे थे। एंड इट्स 6:30 से उठाना शुरू किया था, तो जब जाके अभी 7:30 बज रहे हैं और एवरीवन इज़ रेडी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से विदिन 5 to 10 मिनट्स। सबसे पहले नाश्ता करेंगे एज़ यूजुअल, और नाश्ते के बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से द्योसाई के लिए। या तो द्योसाई के लिए या हुसैनाबाद का हमारा एक वाटरफॉल रह गया है, तो देखें अगर टाइम थोड़ा सा हमारा प्लान होता है सही तो पहले फिर हुसैनाबाद वाटरफॉल, दैन द्योसाई, फिर वहाँ पे नाइट स्टे। कुछ नहीं है। मेरे लिए होटल से चेकआउट थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैं ये सब बहुत मिस करूँगा। ओके मुख्तार भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ जो नए दोस्त बने हैं, पता नहीं उनसे दोबारा कब मिलूँगा। A few moments later. जी, तो आज भी नाश्ते के लिए हम लोग इधर ही आए हैं, कैफ़े हुंजा। और जहाँ कल नाश्ता किया था, क्योंकि मज़े का था और इकनॉमिकल भी है, तो गुड फॉर ब्रेकफास्ट। ये तो हर जगह पहले से बैठे हुए हैं ताकि वीडियो शॉट में आ जाए, ऐसे ही है। क्या करें, मजबूरी है, यही तो हमें टेक नजर आई है। अदरवाइज नेचुरल तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्या मंगाना है? नाश्ते में हम सबका फेवरेट हाफ फ्राई विद पराठास, और ये मज़े के पराठे हमारे लिए बनाए हैं अली महमूद भाई ने। भजन नाम क्या है आपका? है अली महमूद। अली महमूद साहब इतने मज़े के पराठे बना के खिला दो आप हमें। मज़ा आ गया आपके पराठे, आपके आदमी खा के। यहीं के वापस कर दूँ क्या? चले जी, अल्लाह हाफ़िज़। What is this? द्योसाई नाइट स्टे के लिए यहाँ से बाय किए कुछ स्नैक्स, लोकल डोनट्स, बिस्किट्स एंड जूसेस। और नवीद भाई का बस नहीं चल रहा था कि कैंपिंग का सारा सामान और गैस सिलेंडर भी इसी जनरल स्टोर पर मिल जाए। द्योसाई कैंपिंग आप उन पर एहसान कर रहे हो करके है? हमने लेके जाने का मकसद एक सेट भी ले लें, कपड़े वपड़े धुलेंगे। ये जनरल स्टोर वाले को भी बता रहे हैं हमें बजट में रहना है, इसलिए हम ना सस्ती सस्ती चीज़ें ले रहे हैं। ले लिया भाई 140 में। इस कार्टन में जो है जूसेस हैं, और उसके अलावा खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ जैसे बिस्किट वगैरह जो ख़राब ना हो सके और हम जिससे थोड़ा गुजारा कर सकें। नाश्ते और खाने पीने का कुछ सामान खरीदने के बाद फाइनली हम लोग निकल चुके थे हुसैनाबाद वाटरफॉल अपनी मंजिल की जानिब। और रास्ते के इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ स्कर्दू शहर से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम लोग पहुंच चुके थे अपनी मंजिल पर।
हेलो। आओ आओ इधर आओ। हुसैनाबाद वाटरफॉल पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई इन बाबा से, जिन्होंने हमें इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हमने हमारा सुबह उठने से पहले ज़बान पर ऐसे पीला खून कर इस तरह बहुत ख़राब होता था। बाबा ने हमें सबसे पहले यहाँ के इस जंगली फल के बारे में बताया। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस फल में तकरीबन हर बीमारी की शिफा है और यहाँ के लोग इसका जैम बनाकर और शरबत बनाकर इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जाम भी बनाया है और शरबत भी बनाया बोलते हैं। ये जगह है किसकी वैसे, ये पूरी जो है? ये हमारा है। अच्छा, ये पूरे आप फूल निकाले इससे आगे अभी 3 भाई में तकसीम हो गया। तो ये आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो हमारा 10-12 साल की उम्र में खरमान से आए हुए हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये तकरीबन पिछले 50-60 साल से इस जगह की देखभाल कर रहे हैं और जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी उस वक्त ही अपने वालिद के साथ खरमंग वैली से इस जगह पर मुंतकिल हुए थे। यहाँ पर इन्होंने शौक में 10-12 बकरियाँ पाली हुई हैं। सुबह सवेरे उन बकरियों को चराना, उनको खाना देना और इस जगह की देखभाल करने में ही उनका सारा दिन गुजर जाता है। इसी के साथ साथ हुसैनाबाद वाटरफॉल के कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो जानकर आप लोगों को भी ज़रूर हैरानगी होगी। हुसैनाबाद आबशार कुदरत का नहीं बल्कि इंसानी काविश का एक शाहकार है। बाकी आबशारों की तरह इसने कुदरती तौर पर पहाड़ों की कोख से जन्म नहीं लिया, बल्कि इसे सरसब्ज दरख्तों की ओर में एक इंसानी जहन ने बहाया। और ना सिर्फ बहाया बल्कि इसकी आंखों को चुंदिया देने वाली खूबसूरती से आलम इंसानी को रूबरू करवाया। इस पर परिंदों की चहचहाहट इंसान को पुरमुसर्रत लुत्फ और खुशी देती है। हुसैनाबाद के इस आबशार से यूं पानी का बहना, सरसब्ज दरख्तों का लहराना, परिंदों का चहचहाना, ये तमाम मनाजिर हमें जीने की तरफ लाते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ज़िंदगी बहुत हसीन है अगर हम अपने आसपास मौजूद खुदा की इन नेमतों पर गौर करें तो। A little longer than a few minutes later. हुसैनाबाद वाटरफॉल के बाद कैंपिंग का सामान लेने हम लोग पहुंचे अहमद भाई के पास। मैं आना चाहिए यूट्यूब में हमारे का अहमद। ये हमारी पहली मुलाकात थी और अहमद भाई ने हमें द्योसाई कैंपिंग के बारे में हर वो बात बताई जिसका हमें इल्म होना लाजमी था। तो शोसर आज करो, नहीं तो आज आराम कर लो, सुबह जो है ना शोसर कर फिर वापस आ जाओ। उधर से आगे 1 घंटे का ड्राइव है मस्जिद बड़ा पानी से आगे शोसर तक। टेंट वहाँ भी लगा सकते हैं। शोसर पे नहीं लगाना, वहाँ पे रात को बहुत तेज़ आंधी चलता है। इसी के साथ इन्होंने हम 5 लोगों के हिसाब से सारा सामान पैक करके बिना किसी पैसों के हमारे हवाले कर दिया। उनका कहना था कि आप लोग मेहमान हो, बस खैरियत से जाओ, एंजॉय करो और वापसी पर सामान देते हुए चले जाना। ऐसी मेहमान नवाजी गिलगित बल्तिस्तान के अलावा और कहाँ हो सकती थी। द्योसाई कैंपिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। सामान हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है। इसमें टेंट भी है, स्लीपिंग बैग है, उसके अलावा तकिए हैं और पता नहीं क्या क्या है, वो जब खोलेंगे बैग्स उसके बाद ही देखेंगे। बहरहाल जो भाई हैं जिन्होंने हमें दिया सामान वो खड़े पीछे और ये K2 बेस कैंप भी कराते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू हिम कि हम 5 बंदों के लिए सारा सामान बहुत है, मोर दैन इनफ है। सामान लोड करने के बाद हमारा द्योसाई नेशनल पार्क का सफ़र शुरू हो चुका था। स्कर्दू सिटी से तकरीबन 8 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हमें नज़र आई सतपारा लेक, जिसका हसीन मंजर एंजॉय करने के लिए और कुछ तस्वीर वगैरह बनाने के लिए हमने यहाँ एक शॉर्ट स्टे लिया। भाई ये द्योसाई के रास्ते में जो है भी सतपारा लेक आई है और पानी काफ़ी अच्छा है यार, इसका ब्लू पानी है पूरा, काफ़ी बड़ी लेक है। इसका एक पूरा वाइट शॉट दिखाते हैं। यहाँ रुकेंगे नहीं ज़्यादा क्योंकि हमें आगे पहुँचना है द्योसाई। दस मिनट का शॉर्ट स्टे लेने के बाद सतपारा लेक से आगे हम लोग पहुंचे सतपारा चेक पोस्ट।
द्यूसाई नेशनल पार्क में दाखिल होने से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन मस्ट है और साथ ही यहाँ मौजूद है एक ज़रूरी हिदायत का बोर्ड और आगे के इस सफ़र में इन हिदायत पर आपने लाजमी अमल करना है। इस चेक पोस्ट से आगे श्योसर के सफ़र में अली मालिक टॉप, शतंग, बड़ा पानी और काला पानी के भी तफरीही मकामात मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग दाखिल हो चुके थे द्यूसाई नेशनल पार्क में। पहाड़ों का ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक लेकिन नहायत ही दिलफरेब है और चंद घंटों की ड्राइव के बाद हम मौजूद हैं अली मालिक टॉप पर। द्यूसाई नेशनल पार्क का पहला टी स्पॉट जहाँ अक्सर लोग रुककर थोड़ा रेस्ट करते हैं और इन खूबसूरत वादियों में चाय के लम्हात को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो अभी द्यूसाई का पहला स्टॉप हम पहुंच गए ऊपर होटल पे, सतपारा होटल। ये मेरे पीछे ये जो रास्ता है यहाँ तक का वो भी दिखाते हैं। काफ़ी डेंजरस सा रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि ये पहाड़ की एजेस के ऊपर रास्ता बना हुआ है पूरा, जिसमें गाड़ी चलती हुई आती है। और मुशर्रफ के दौर में जो है यहाँ के रास्ते चौड़े हो गए थे, ये हमें लोकल ने बताया था यहाँ पे। उससे पहले ये रास्ता और तंग था, सिर्फ एक वक्त में एक ही जीप जो है वो उस पर ट्रैवल करती थी, तो अगर कोई सामने से आ जाए तो वही रिवर्स करके फिर उसको निकलना पड़ता था जगह बनाकर। लेकिन अब आराम से हम लोग हाईएस्ट में भी जो है यहाँ पर आ गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ। सतह समंदर से 13,497 फीट ऊपर इन हसीन नज़ारों में दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ और गपशप तो बनती है भाई। ऊपर हम कैंपिंग कहाँ पे करेंगे? द्यूसाई में, काले पानी पे। अच्छा, बड़ा पानी पे। बड़ा पानी पे हमारी कैंपिंग है। और उसके ऊपर कौन सी जगह है जहाँ से हम सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे? झील का नाम याद नहीं आ रहा। खैर, अगर याद आ गया तो वो फिर मैं एडिट में वॉइस ओवर कर दूंगा, वरना फिर बीच में एक ना क्लिप डाल के बता दूंगा आपको। टेंशन नहीं लें, पहुँच जाएंगे आप भी। तो अहमद भाई ने हमें एक और बात बताई थी, जहाँ से हमने कैंप शैम्प लिया है ना, तो उन्होंने हमें कहा था कि ऊपर भालू भी है। तो कहना अगर भालू वालू दिख जाए तो आपने डरना नहीं है। सही है, चिल सीन है। भालू भी वहाँ, भालू भी डर रहा होगा क्योंकि भालू भी घूमना है, वो उसका भी दिल है, वो भी झील वील देखने निकल आते हैं कभी। तो कह रहे आपने डरना नहीं है, आप अपने कैंप में, वो अपने कैंप में, बस इतना ही है। तो भालू, मारखोर और चीता, शेर, बब्बर शेर, लोमड़ी और जेबरा और चीता कब आता है वैसे? इधर आओ ना, इधर आओ ना यार, हमारे साथ बैठो आप यार। आप ये हमारे भाई हैं भाई। अभी इनसे हमारी डील भी हो चुकी है, मतलब अगले जो भी इनके ट्रिप आएंगे ना, जिसमें 2-3 लोगों की जगह होगी, उसमें आपका भाई आ जाएगा ऐसे ही फ्री में। हाथ मिला सी बात पे। चीता कब आएगा नीचे? ये बर्फबारी में नीचे आ जाता है। नीचे किसके? नीचे रोड पे ठीक आ जाता है, कितने दूर नहीं जाता। ठीक नहीं, है। जो चीज़ें हैं ना, जो बर्फबारी होती है ना, फिर नीचे आ जाते हैं जब बर्फ होती है, नहीं तो फिर आगे निकले। तुमने देखा है कभी चीता? हाँ, मैंने देखे। जंगल वाला? चिड़ियाघर में नहीं है। जंगल वाला देख। चले, हम लोग खुद पहाड़ पे। हमारा शो खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप वापस उधर जाए। ये लो। चले यार, बहुत बातें हो गई, बहुत हंसी मजाक हो गया। अब आगे जाते हैं बिस्मिल्लाह करके और कंटिन्यू करते हैं अपने इस ट्रिप को। द्यूसाई प्लेन्स कंसिडर्ड एज सेकेंड हाईएस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड और इस जगह की खूबसूरती 13,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद श्योसर लेक के साथ ढलता सूरज, जमा देने वाली सर्दी में हमारी कैंपिंग और मेरी ज़िंदगी की एक हसीन यादगार सुबह के ये मनाजिर आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर और ये है श्योसर लेक द्यूसाई की। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, बैठे बैठे थक गए, काफ़ी हालत बुरी हो गई। ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं अभी और हमें कैंप शैम्प भी लगाने थे और वो कैंप हमें लगाने थे बड़ा पानी पे,
लेकिन वहाँ से हम अब यहाँ तक आए, वापस जाते जाते तो मगरिब हो जाएगी। सोच रहे फिर कैंपिंग इधर ही करेंगे। तो अभी देखेंगे जगह, कैंप्स तो लगे हुए हैं यहाँ भी, जहाँ हमें जगह मिलेगी ठीक थोड़ी तो वहाँ पे हम लोग अपने कैंप्स लगाएंगे।